ये नहीं अकीदा रखते। वो जानते हैं कि गैब का इल्म सिर्फ अल्लाह ही को है, अल्लाह को है और अल्लाह जिसे चाहे अता कर दे। तो जब ज़ुल्ख़ुवैसरा यमानी ने पूछा, अल्लाह के रसूल क़यामत कब आएगी, तो हुजूर ने ये नहीं फरमाया कि ज़ुल्ख़ुवैसरा तुम मुझसे ये सवाल क्यों करते हो, बल्कि हुजूर ने फरमाया था मा अअत्तलहा, ऐ ज़ुल्ख़ुवैसरा तुमने क़यामत की तैयारी क्या किया है। क़यामत के बारे में पूछ रहे हो तो क़यामत की कोई तैयारी की है। तो ज़ुल्ख़ुवैसरा यमानी ने कहा था मा अअत्तु लहा, अल्लाह के रसूल मैंने क़यामत की कोई तैयारी नहीं किया है। तो क्या वो नमाज नहीं पढ़ते थे, रोज़ा नहीं रखते थे? नबी के ज़माने के मुसलमानों से बढ़कर कौन दीनदार हो सकता है बोलो? सहाबा से बड़ा कोई दीनदार नहीं। न उनकी तरह हम नमाज पढ़ सकते, न उनकी तरह तिलावत कुरान कर सकते। सब कुछ करते थे लेकिन फिर भी कहते हैं मा अअत्तु लहा, अल्लाह के रसूल मैंने क़यामत की कोई तैयारी नहीं किया। इल्ला अहब्बुल्लाह व रसूला, मगर अल्लाह और अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करता हूँ। कोई तैयारी नहीं है। हाँ, मैं अल्लाह अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करता हूँ। तो हुज़ूर ने फरमाया अंत मअ मन अहबब्ता, ऐ ज़ुल्ख़ुवैसरा तुम घबराओ नहीं, तुम उसी के साथ क़यामत में रहोगे जिससे तुम मोहब्बत करते हो। पता चला कि सबसे बड़ी दौलत अगर है तो अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत है। इसीलिए किसी कहने वाले ने कहा है न ताअत पर न तक़वा पर न ज़ुहदो इत्तक़ा पर है। न ताअत पर न ज़ुहदो, न ताअत पर न तक़वा पर न ज़ुहदो इत्तक़ा पर है। हमारा नाज जो कुछ है मोहम्मद मुस्तफ़ा पर है। हमारा नाज जो कुछ है मोहम्मद मुस्तफ़ा पर है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसीलिए बगदाद के बादशाह हारून रशीद हज करने गए और जब हज के अरकान से फारिग होकर मदीना पहुँचे, हुजूर के रोज़े पे जाने का इरादा किया तो हज़रत इमाम मालिक रदी अल्लाह अन्हु मदीने में हदीस पढ़ाते थे। चार इमामों में एक इमाम ये भी हैं इमाम मालिक, मदीने में हदीस पढ़ाते थे। बगदाद के बादशाह हारून रशीद जब हुजूर के रोज़े पे जाने का इरादा किए तो सोचा कि कहीं मुझसे कोई गलती न हो जाए, कोई गुस्ताखी न हो जाए, तो लाओ वक्त के इमाम मालिक को साथ ले ले ताकि ये मेरी रहनुमाई करते रहेंगे। तो इमाम मालिक को लिया, कहा चलो दरबार रसूल की हाज़िरी हो रही है, तुम्हें अल्लाह ने इमाम बनाया, तुम्हें इल्म वाला बनाया है, साथ में चलो ताकि बारगाह नबी में हमसे कोई बेअदबी न हो जाए। इमाम मालिक साथ में गए। जब हारून रशीद कुरान और दरूद जो भी पढ़ना था पढ़ चुके, पढ़ने के बाद जब हाथ उठाकर दुआ मांगने का वक्त आया तो हारून रशीद ने इमाम मालिक से पूछा था, इमाम मालिक अब दुआ मांगनी है तो किधर मुंह करके दुआ मांगे, हाथ किधर उठाएं, काबे की तरफ उठाएं कि नबी के रोज़े की तरफ उठाएं, मुंह किधर करें।
तब इमाम मालिक ने फरमाया था, कैफ़ तुवल्ली अन्हु, ऐ हारून तुम इनसे मुंह कैसे फेरोगे, इनसे मुंह काबा की तरफ कैसे फेरोगे। वहुव वसीलतुका वसीलतु अबीका आदम, दरा हाले कि ये तुम्हारे लिए भी वसीला हैं और तुम्हारे बाप आदम के भी वसीला है। इनको छोड़कर काबे की तरफ मुंह कैसे करोगे, ये तुम्हारे लिए भी वसीला हैं, तुम्हारे बाप आदम के लिए वसीला हैं। जब तुम्हारे बाप आदम की तौबा बगैर इनके वसीले के अल्लाह ने कबूल नहीं किया, तो तुम्हारी दुआ बगैर इनके वसीले के कैसे कबूल होगी। तो हुजूर के रोज़े की तरफ मुंह करके इमाम मालिक ने दुआ मांगी, वो हारून ने दुआ मांगी। पता चला कि नबी की मोहब्बत ही ऐन ईमान है और नबी को वसीला बनाकर ही दुआ मांगने में कबूलियत की उम्मीद है। इसीलिए कहा गया है, बे उनके वास्ते के खुदा कुछ अता करे, बे उनके वास्ते के खुदा कुछ अता करे, हाशा गलत गलत ये हविस बेबसर की है। ये महीना रजबुल मुरज्जब चल रहा है। इस महीने को कई चीज़ों से खुसूसियत हासिल। 6 रजब को हुजूर गरीब नवाज से निस्बत है, 14 रजब को सरकार गादी से निस्बत है, और आने वाले दिनों में कहीं 15 कहीं 22 रजब को हज़रत इमाम जाफ़र सादिक की नियाज़ से निस्बत है, और 27वीं रात में हमारे आपके पैगंबर को मेराज भी अल्लाह ने अता फरमाया है, तो उससे भी इस महीने को निस्बत है। गरीब नवाज अली रहमत व रिजवान की ज़िंदगी से हमको एक सबक मिलता है कि पहले वो हाफिज हुए, उनके अब्बा पंचक्की चलाते थे, गेहूं पीसते थे, तेल पेरते थे। गरीब नवाज हाफिज कुरान हो गए, उनके अब्बा का इंतकाल हो गया, तो उनकी माँ ने कहा, बेटा पढ़ाई कैसे करोगे, पंचक्की कौन चलाएगा, अंगूर का बाग कौन देखेगा। तो गरीब नवाज ने पढ़ाई छोड़ दिया, अंगूर के बाग देखने लगे, पंचक्की चलाने लगे। एक दिन हज़रत इब्राहिम कंदोजी गरीब नवाज के बाग में गए, तो गरीब नवाज ने चादर बिछाया और इब्राहिम कंदोजी बैठे। तो हुजूर गरीब नवाज गए, एक गुच्छा तूर के लाए, कहा हुजूर खाइए, कहा मैं खा नहीं पाता। तो गरीब नवाज ने दाना तोड़ तोड़ के खिलाया। पता चला कि अपने से बड़ों को खिलाना पिलाना ये भी बुजुर्गों ही का तरीका है। खिलाया। आज लोग अपने बाप को नहीं खिला पाते, और गरीब नवाज ने इब्राहिम कंदोजी के मुंह में तोड़ तोड़ के रखा। बाप का तो दर्जा कई ज़्यादा बुलंद है। ऐ गरीब नवाज के मानने वालों, ज़रा इससे इबरत हासिल करो कि उन्होंने एक मजबूर को खिलाया और हम मजबूर बाप को नहीं खिला पाते। जब पेट भर गया तो फरमाते, बेटा मेरे जेब में एक रोटी का टुकड़ा है, निकालो। हुजूर गरीब नवाज ने निकाला, कहा मेरे मुंह में रखो। इब्राहिम कंदोजी ने मुंह में रख के चबलाया और कहा, बेटा मुंह खोलो। गरीब नवाज ने मुंह खोला तो इब्राहिम कंदोजी ने उनके मुंह में वो लुक़मा उगल दिया। जैसे वो लुक़मा पहुंचा अंदर, गरीब नवाज की दिल की दुनिया बदल गई। आज तो कोई के जूठा खाते नहीं है। बहुत से पीर लोग हैं, ले ले हैं ज़्यादा तो कहते नहीं, खाइए छोड़ दे।
जाना थे मुरीद खाए ले जाके फेंक देते और रखा थे कि खाई हैं मेरे मुरीद लोग। आजकल जूठा लोग खिलाते हैं। गरीब नवाज की दिल की दुनिया बदली तो आए अपने माँ से कहने लगे, अम्मा मेरी सारी जायदाद भाई को दे दो और मुझे इजाज़त दे दो कि मैं आलिम दीन बन जाऊं। हाफिज हुए फिर आलिम दीन, आलिम भी हो गए। और जब आलिम हो गए तब सोचा कि अभी शैतान के फितने से हम बच नहीं पाएंगे। आज हम लोगों को तो इल्म पे घमंड है कि शैतान हमारे दायरे कैसे आएगा। बड़े बड़े लोग बहक गए हैं। आजकल दूसरी की किताबें लोग पढ़ते हैं बद मजहबों की, मना करो तो कहते हैं अरे हम पे कोई असर न पड़े। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर रदी अल्लाह अन्हु को फरमाया था, एक मरतबा यहूदियों की महफिल में चले गए थे तो हुजूर ने फरमाया, उमर ऐसे लोगों की महफिलों से बचो। कि अल्लाह के रसूल क्या मेरे ऊपर असर पड़ेगा? कहाँ, दिल बड़ा नाजुक है, दिल बदल सकता है, असर पड़ सकता है। तो जब हुजूर ने हजरत उमर को मना फरमाया तो हम जैसे टुटपुंजिया क्या कर सकते हैं। बहुत से लोग चले गए हैं जमात में, कहीं हैं जाई देखी भला उनके हमरे ऊपर असर थोड़ी पड़ी है। ऐसा नहीं है, ये दिल बड़ा नाजुक है, कब बदल जाए। मना किया। बहरहाल हुजूर गरीब नवाज अली रहमत व रिजवान इल्म के ऊपर घमंड नहीं किए। सोचा कि इल्म मुझे शैतान के फितने से नहीं बचा पाएगा, शैतान से बचने के लिए किसी अल्लाह वाले के दामन को थामना जरूरी है। तो मुरीद होने गए। कहाँ गए? हजरत उस्मान हारूनी के पास। कहा हुजूर मुरीद कर लीजिए। उन्होंने मना कर दिया तो पीछे पीछे लग गए। एक दिन गुजरा, हफ्ता गुजरा, महीना गुजरा, साल गुजरा, पीछे पीछे लगे रहे हो, मुरीद ही नहीं कर रहे थे। बताओ, गरीब नवाज जैसे सैयद उस्मान हारूनी मुरीद नहीं कर रहे थे। 25 बरस तक पीछे पीछे लगे रहे और 25 साल के बाद उस्मान हारूनी ने कहा था, मोइनुद्दीन जरा ऊपर निगाह उठाओ। ऊपर निगाह उठाया, कहा क्या देखा? कहा सातों आसमान देख रहा हूँ, अर्श आदम देख रहा हूँ। कहा नीचे डालो। नीचे निगाह डाला, कहा क्या देख रहे हो? कहा जमीन के सातों तबक देख रहा हूँ। तब उस्मान हारूनी ने कहा था, मोइनुद्दीन अब तुम मुरीद होने के लायक हो गए। तब मुरीद किया। अब यहाँ गौर करो कि बहुत से आजकल गांव-गांव बाबा टहरत हैं, वो कहा थे कि फकीराना अलग है, मौलवियाना अलग है। कहा थे कि नहीं कहा था? कहा थे फकीर और मौलवी में कबू नहीं बनी है। बताओ, बगैर मौलवी बने कोई फकीर हो ही नहीं सकता। हाँ। हुजूर बड़े पीर को फकीरी मिली, विलायत मिली तो इल्म के बाद। खुद कहते हैं दरस्तुल इल्म हत्ता सिरतु कुतबा, मैंने इल्म इतना हासिल किया, इतना हासिल किया कि मैं कुतुब बन गया। गरीब नवाज को भी बगैर इल्म के विलायत नहीं मिली। इसलिए लोगों गांव-गांव में जो टहलते हैं उनके चक्कर में मत आना। और एक बात और सोच लो, आज मुरीद करत हैं लोग, मुरीद करत घूमत और 2-3 ठोरे दलाल लाखत हैं साथ। वो दलालवे आई हैं जैसे स्टेज पर वो कहीं हजरत से मुरीद हो जाओ, नहीं फरिश्ते जहन्नम में पकड़ लीजिए, है जाओ हजरत से मुरीद है। और एक जमाना था कि ऐसे ऐसे लोग 25 साल तक पीछे पड़े रहे। मुरीद हो। एक टाइम था कि मुरीद पीर को ढूंढता था, आज टाइम आ गया कि पीर मुरीद साहब का ढूंढता। लेकिन मुरीद होने के लिए ज़रूरी है हज़रत इमाम हुसैन की ज़िंदगी नज़रों के सामने। इमाम हुसैन यजीद के हाथ पे हाथ नहीं दिए थे, चाहते तो हाथ पे हाथ दे देते जैसे हम लोग दे देते, लेकिन इमाम हुसैन ने हाथ पे हाथ नहीं दिया। क्यों? यजीद ने सबसे पहले दाढ़ी बनवाई, यजीद ने नमाज़ों को छोड़ा, यजीद शराबी हो गया, जुआड़ी हो गया, दीन से हट गया। तो इमाम हुसैन ने उसको अपना पीर नहीं बनाया। जान चली गई, औलाद चली गई, वतन छूट गया, सब कुछ बर्दाश्त कर लिया,
लेकिन ऐसे शख्स को अपना पीर बनाना इमाम हुसैन ने गवारा नहीं किया। इसलिए लोगों, हुजूर मुफ्ती नानपारा अलैहि रहमत व रिजवान कहा करते थे कि पानी पियो छान के और पीर करो जान के। हुजूर गरीब नवाज मुरीद होने के बाद अपने पीर के साथ मदीना गए। मदीने से हुजूर ने फरमाया गरीब नवाज अजमेर जाओ। अजमेर आए। अब यहाँ सबक की बात है। आए, एक पेड़ के नीचे बैठ गए। राजा के सिपाही आए, कहने लगे यहाँ बादशाह के ऊँट बैठते हैं, आप यहाँ से उठिए। तो गरीब नवाज ने क्या कहा था, अल्लाह की ज़मीन बहुत लंबी पड़ी है, कहीं चले जाओ, बिठा दो। कहा ना ना, उठो बाबा, ऊँट यहीं बैठेंगे। तो गरीब नवाज ने जिद नहीं किया था, ना ही बैठेंगे, लड़ाई नहीं किया था, उठ गए थे। कहा था ठीक है बेटा, तुम्हारे ऊँट ही बैठेंगे। ये फ़कीर की ज़बान से बोली निकली तो आपने सुना होगा कि ऊँट बैठे थे तो बैठे ही रह गए। बहुत मारा पीटा, उठ नहीं रहे थे। ज़मीन ने चिपक लिया था। गरीब नवाज से माफ़ी मांगी तो माफ़ किया तो ज़मीन ने छोड़ दिया। पता चला कि गरीब नवाज ने हमको जिद नहीं सिखाया है बल्कि सब्र सिखाया है। आज हम उनके मानने वाले थोड़ी थोड़ी सी बात पे जिद करते हैं, लाठी निकाल लाते, बंदूक निकाल लाते। मुकदमा चल रहा है तो कहते चाहे 10 बीघा बिकाया जाए, हम बैठा बना। ये क्या तरीका है? आप गरीब नवाज के मानने वाले हैं। उन्होंने जिद नहीं किया, लड़ाई नहीं किया, बल्कि उन्होंने सब्र किया। तो सब्र का अल्लाह ने वो सिला अता फरमाया कि हमारी ज़िंदगी गुजर रही है तकरीर करते करते, आज तक एक आदमी का कलमा नहीं पढ़ा पावा। और गरीब नवाज ने वही सब्र की दौलत थी कि चंद दिनों में 90 लाख मुसलमानों को ईमान की दौलत अता फरमाई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इसलिए लोगों, जिद न करो, सब्र करो। मेरे नबी ने भी सब्र किया, जिद नहीं किया। मक्का में रहे 13 साल लोगों ने परेशान किया, इतना परेशान किया, इतना परेशान किया मेरे नबी को मक्का में कि 3 साल के लिए अबू तालिब के हाथा में हुजूर को बंद कर दिया था, बगैर दाना पानी के। ये ना समझो कि पानी, आज तो जेल में खाना मिलता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शोबे अबू तालिब में मक्का के लोगों ने 3 साल के लिए बंद कर दिया। हुजूर के ख़ानदान के लोग भी उसमें बंद हो गए। 3 साल तक घास खा खा के मेरे नबी और उनके मानने वालों ने गुजारा था। अब बताओ, इससे भी कोई हद है कोई मुसीबत की है? 3 साल तक ना पानी जाने दिया, ना दाना जाने दिया। इसी दीन मतीन के लिए मेरे नबी ने 13 साल मक्का में तकलीफ बर्दाश्त की। फिर मदीना गए, 6 साल मदीने में रहे तो 1400 सहाबा को लेकर उम्रह करने के लिए मदीना से मक्का चले। और मक्का के करीब आए तो मक्का के लोगों ने रोक दिया, कहा ना, हम लोग उम्रह नहीं करने देंगे, आपको वापस जाना है। हुजूर ने लड़ाई नहीं किया, वहाँ 1400 लोग थे और रोके वाले 4-5 लोग खड़े रहे हुआ। जासूस कहीं ज़्यादा थोड़ी होते, कुछ ही लोग थे। 1400 सरकार के सहाबी थे। अगर चाहते हुजूर तो फौरन इजाज़त दे देते तो रोकने वाले वहीं मार दिए जाते, लेकिन हुजूर ने फरमाया ठीक। तो सुलह लिखा गया। तो सुलहनामा क्या लिखा गया? मक्का के लोगों ने कहा इस साल आपको वापस जाना। हुजूर ने फरमाया ठीक, लिख दिया। कहा आइंदा साल आना, लेकिन कोई हथियार साथ में न लाना। हुजूर ने फरमाया ठीक, वो भी लिखा। फिर मक्का के लोगों ने कहा कि अगर आपके मदीने का कोई आदमी हमारे मक्का में आएगा, बैठ जाओ बैठ जाओ। देखो मेरे भाई, बहुत गौर से सुनना कि नबी से और नबी के मानने वालों से हमें मिलता क्या है। कहा इस साल आपको वापस जाना है। हुजूर ने फरमाया लिखो।
आइंदा साल आना है लेकिन हाथ खाली आना है, नंगे हाथ कोई तलवार लेके नहीं आना है। कहा लिखो। कहा फिर हमारे मक्के का कोई आदमी आपके मदीने में जाएगा तो आपको लौटाना पड़ेगा। कहा ठीक है लिखो। कहा अगर आपके मदीने का कोई आदमी हमारे मक्का में आएगा तो हम चाहे जाने दें और चाहे तो न जाने दें। हुजूर ने फरमाया इसको भी लिखो। तो हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु खड़े हो गए। कहते हैं या रसूल अल्लाह क्या आप हक पर नहीं हैं? कहा बेशक हम हक पर हैं। तो हजरत उमर कहते हैं जब आप हक पर हैं तो ये दब के सुलह क्यों कर रहे हैं आप कि इनका आदमी हमारे मदीने में आए तो हम वापस करें और हमारा आदमी मक्का आए तो ये चाहे वापस करें चाहे ना वापस करें, दब के सुलह क्यों कर रहे हैं आप? तो हजरत अबू बकर सिद्दीक आगे बढ़े और हजरत उमर के सीने पे हाथ मारा। कहा उमर इल्जिम गर्जहू, इनके दामन को पकड़ लो। फ़इन्नहु रसूलुल्लाही, इसलिए कि अल्लाह के रसूल हैं। जो कर रहे हैं उसी में हमारी कामयाबी है। सुलह हो गई। हुजूर चले गए वापस। दूसरे साल सना 7 हिजरी में आए, कज़ा किया उम्रा की, फिर चले गए। फिर 8 हिजरी में 10,000 सहाबा को लेकर रमज़ान के महीने में मक्का पे चढ़ाई किया और मक्का फतह किया। जब मक्का के लोगों ने देखा तो डर की वजह से अपने घरों में सब छुप गए। तो एक सहाबी आगे बढ़े और उन्होंने कहा अल-यौम यौमुल मदहमा, ऐ मक्का के लोगों आज बदला लेने का दिन है। तुम लोगों ने बहुत सताया हमको, 13 साल मक्का में सताया, 8 साल मदीने में सताया, जंगे लड़ी, जंगे बद्र है, जंगे उहुद है, जंगे हुनैन है, पता नहीं कितने लोग शहीद हो गए हमारे। अल-यौम यौमुल मदहमा, आज का दिन बदला लेने का है। तो फिर भी उस मौके पर भी मेरे नबी ने क्या फरमाया था? उस सहाबी को आगे बढ़े सरकार ने हाथ मारा। कहा ला अल-यौम यौमुल मदहमा, नहीं आज का दिन बदला लेने का नहीं है, बल अल-यौम यौमुल मरहमा, बल्कि आज का दिन तो रहमत का दिन है। हुजूर ने फरमाया बदला लेने का दिन नहीं, आज तो रहमत का दिन है। जब हुजूर ने रहमत का पैगाम सुनाया तो जो मक्का के कुफ्फार घरों में छुपे थे वो निकल निकल कर नबी के कदमों में ईमान कबूल करने लगे। और फिर खाने काबा के पास हुजूर आए तो उस वक्त काबा की चाबी थी उस्मान बिन तलहा के पास। वो ईमान लाए नहीं थे तो बंद करके छत पे भाग गए। हुजूर ने फरमाया उस्मान चाबी दे दो। कहा ना ना चाबी नहीं मिलेगी। तो हुजूर ने हजरत अली से कहा जाओ चाबी लाओ। हजरत अली गए, एक हाथ से गर्दन मिरोड़ी, एक हाथ से चाबी छीना चले आए। बहादुर आदमी थे। ताला खोला, हुजूर खाने काबा के अंदर गए, अल्लाह को याद किया, फिर वापस निकले, ताला बंद किया। तो हुजूर के चचा हजरत अब्बास आए। कहा भतीजे चाबी मुझे दे दो और काबे का मुतवल्ली मुझे बना दो। जब मुतवल्ली बनने के लिए हुजूर के चचा आगे बढ़े, कहा भतीजे काबे की चाबी हमें दे दो, इसका मुतवल्ली हमें बना दो। तो अल्लाह ने कुरान की आयत नाजिल फरमाई। फौरन जिब्रील आए और उन्होंने अल्लाह का पैगाम सुनाया। कहा इन्नल्लाह यामुरुकुम, ऐ महबूब बेशक अल्लाह तुम्हें हुक्म दे रहा है, ला तुअद्दुल अमानात इला अहलिहा, कि जिसकी अमानत है उसको वापस कर दो। अल्लाह हुक्म दे रहा है कि जिसकी अमानत है उसे दे दो। चाबी आपने उस्मान से लिया था, ये उस्मान की अमानत है, अपने चचा को मत दो, जिसकी अमानत है उसे दो। जब कुरान की आयत नाजिल हुई तो हुजूर ने अपने चचा अब्बास को चाबी नहीं दिया काबे की, अली को दिया। कहा अली ले जाओ, उस्मान की अमानत है, उस्मान को दे दो। गए, कहा लो अपनी अमानत ले लो। तो उस्मान कहते हैं अली ताज्जुब है, चाबी लेने आए थे तो बहादुर बन के आए थे,
गर्दन मिरोड़ी थी, हाथ से जबरदस्ती चाबी छीनी थी, और देने आए हो तो बड़ी नरमी से दे रहे हो। हजरत अली कहते हैं क्यों न दूं, जिस कुरान पर, जिस नबी पर हम ईमान लाए हैं उसी नबी पर कुरान उतरता है। कुरान की एक आयत अभी अभी उतरी है कि इन्नल्लाह यामुरुकुम अन तुअद्दुल अमानाति इला अहलिहा, कि बेशक अल्लाह हुक्म दे रहा है कि जिसकी अमानत हो उसे वापस कर दो। तो इसलिए आपकी अमानत है, आप ले लो। तब उस्मान बिन तलहा की आंखें खुली, कहा इस्लाम इतना अच्छा मज़हब है कि वो कहता जिसकी अमानत है उसे दो, अमानत हड़पो ना। अगर इस्लाम इतना अच्छा मज़हब है तो खुदा की कसम मैं यकीन करता हूँ कि इस्लाम को लाने वाले की नबूवत भी सच्ची है। मैं कलमा पढ़ता हूँ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहते हैं जिस इस्लाम का ये हुक्म हो वो इस्लाम कभी झूठा नहीं हो सकता। अब यहाँ गौर करो कि सरकार ने भी जिद नहीं किया था, सुलह किया था, तो अल्लाह ने फातिह बना दिया। पूरी दुनिया में मेरे नबी ने इस्लाम फैला दिया। इसलिए ऐ लोगों, गरीब नवाज से हमें सब्र का पैगाम मिलता है। इसलिए हम हर वक्त सब्र और सुलह को रखें, ताकि इंशाअल्लाह जब हमसे झगड़ा नहीं होगा तो हमसे किसी पर जुल्म भी नहीं होगा। और जुल्म ये बहुत बड़ा गुनाह है। देखिए अभी आज सरकार गाजी का उर्स था, बहुत से लोग गए, बहुत से लोगों को शिफा मिलती है। अजमेर गए तो बहुत से लोगों को औलाद मिलती है, दौलत मिलती है। लेकिन बहुत से कहा थे कहूँ अजमेर में यहाँ लड़कन की फैक्ट्री खुली है, कहा तो लड़का मांगे जाता हूँ। अल्लाह वालों के वसीले से दुआएं कबूल होती। हदीस पाक सुनो, हुजूर फरमाते हैं मन सल्लत सलावातिल खम्सा, जिसने 5 वक्त की नमाज अदा किया, वदआ लिल वालिदैन, और नमाज पढ़ने के बाद अपने माँ बाप के लिए दुआएं मांगी, फ़क़द अद्दा हक़्क़ल्लाह, तो उसने अल्लाह के हक़ को अदा किया, व हक़्क़ वालिदैहि, और अपने माँ बाप के हक़ को भी उसने अदा कर दिया। 5 वक्त की नमाज पढ़ी और हर नमाज के बाद माँ बाप के लिए दुआएं मांगी, तो हुजूर फरमाते हैं उस बंदे ने खुदा का भी हक़ अदा कर दिया और अपने माँ बाप का भी हक़ अदा कर दिया। आज हम लोग नमाज पढ़ते नहीं और पढ़ते हैं तो माँ बाप के लिए दुआएं नहीं मांगते। याद रखो कुरान करीम में माँ बाप के ताल्लुक़ से अल्लाह ताला ने फरमाया है, इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरे, कि माँ बाप बूढ़े हो जाएं, अहदुहुमा औ किलाहुमा, दोनों बूढ़े हो जाएं उन दोनों में से एक, फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा, तो उनको उफ न कहना और उनको झिड़कना नहीं। झिड़क के न बोलो, उफ न कहो। वकुल लहुमा कौलन करीमा, और है मेरे बंदे माँ बाप से मीठी बोलियां बोला कर। झिड़को न, मीठी बोली बोलो, ऐसी बोली बोलो कि माँ बाप के दिल को ठेस न पहुँचने पाए। आगे अल्लाह फरमाता वख़्फ़िद लहुमा जनाह ज़ुल्लि मिनर रहमा, और है मेरे बंदे अपने बाजुओं को माँ बाप के सामने झुका लिया कर। अल्लाह ने माँ बाप की ताज़ीम का भी हुक्म दिया। और चौथे नंबर पर अल्लाह फरमाता क़ुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा, और है मेरे बंदे मुझसे दुआ मांग के परवरदिगार इन दोनों पर तो रहम फरमा, जैसे कि मेरे बचपने में दोनों मेरे ऊपर मेहरबानी किया करते थे। अल्लाह ने कई कई चीज़ों का हुक्म दिया है, लेकिन आज अफसोस है कि हम माँ बाप की ताज़ीम नहीं कर पाते।
मदीने मुनव्वरा है एक सहाबी भी नबी की बारगाह में आए और उन्होंने कहा, इन्नी नदर तो अन उक़ब्बिला क़बतल काबा, अल्लाह के रसूल मैंने मिन्नत मानी थी कि मैं काबा की चौखट चूमूंगा।